नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अल्सर पाचन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है। पेट और छोटी आंत में होने वाले अल्सर को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे स्थूल के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें बार बार डकार आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और पेट में गहरे जख्म या घाव का होना और आंतों में जलन की शिकायत होती है। सीने में दर्द, सीने में जलन, गैस की समस्या का होना, वजन का कम होना और घबराहट, बेचैनी, किसी भी चीज में मन न लगना और कब्ज, गैस, एसिडिटी का होना, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन और दर्द की शिकायत होना जैसे अनेकों कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस पेप्टिक अल्सर के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण पेट में एसिड का बढ़ना, खान पान को लेकर लापरवाही, धूम्रपान या नशीली चीजों का सेवन करना, अत्यधिक स्टेरॉइड्स का सेवन करना, अत्यधिक तनाव का होना और आनुवांशिक कारण भी होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। सबसे पहले ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने पैरों को ऐसे ही घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर हम कह सकते हैं कि पाचन तंत्र से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने वाला यह बहुत लाभकारी अभ्यास है। जब आप ऐसे ही वज्रासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शशांक आसन। आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही शशांक आसन की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। ऐसे स्पेस रख लेते हैं और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट या 5 मिनट तक इस शशांक आसन की पोजीशन पर रहे। और फिर धीरे धीरे सीधे। इसके बाद शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से लगाकर ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। अपनी कोहनियों को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर
सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। इस अभ्यास को आप बैठकर ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस अभ्यास को मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। यह अभ्यास हमारे पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। और फिर नीचे, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, फिर नीचे। हम करेंगे पवन मुक्तासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। सीधे। फिर दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे इस अभ्यास को आप पैर बदलकर लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाते हैं। आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।